2021 में मेरे पारिवारिक मामले में मेरे भाई और मेरे बहन के लड़कों में कुछ विवाद होती है, उसी को दिखा करके मेरे खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई का था। मुझको जानकारी हुई तो मैं डीएम महोदय के वहाँ अपनी जो आपत्ति थी मैं दाखिल किया और इसको फिर मैं हाईकोर्ट में भी मामला पेंडिंग है। डीएम महोदय ने मेरी आपत्ति थी उसको न ही निस्तारित किया, न ही देखा, न ही और कुछ जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और करवा रहे हैं। यानी कहीं न कहीं फंसाया जा रहा है। तो साथियों बता दें, अभी हमारी उपस्थिति गोरखपुर के हार्वर्ड बांध पे है। यहाँ पे उपस्थित होने का मात्र एक ही वजह है कि मैं पहले एक अधिनियम आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि वो अधिनियम क्या है। मैं बता दूं उत्तर प्रदेश गैंगस्टर और असामाजिक क्रियाकलाप अधिनियम 1986 की धारा 14A के तहत यदि जिला मजिस्ट्रेट के पास यह विश्वास करने का कारण है कि किसी व्यक्ति के कब्जे में कोई संपत्ति चाहे चल हो या अचल हो गैंगस्टर द्वारा अपराध करने अर्जित करने की गई है, तो वह संपत्ति जो है कुर्की के आदेश दिया जा सकता है। और भले ही अपराध का संज्ञान न्यायालय लिया हो या न लिया हो, यह मजिस्ट्रेट के पास पावर होता है कि वह जो है किसी की अगर संपत्ति गैंगस्टर के द्वारा अर्जित की गई है, अचल संपत्ति है, तो उसे कुर्क किया जा सकता है। अब मैं यह तस्वीरें पहले दिखा दूं कि यह एक कार्यालय था जिसको 14A के तहत जो है उस सीज कर दिया गया है। अब हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह थी, किस वजह से इस घर को, इस ऑफिस को जो है सीज किया गया है। यहाँ पे स्थानीय लोगों से हम जानेंगे और ये समझने का प्रयास करेंगे कि क्या कुछ पूरा मामला है, इस मामले को समझने का प्रयास करेंगे। भैया क्या नाम होगा आपका? रविंद्र निषाद, एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष निषाद आर्मी। क्या कुछ पूरा मामला है जिस वजह से आपके घर को कुर्की किया जाता है, सीज किया जाता है? ये कार्यालय है निषाद आर्मी का और 2017 का मामला था जिस समय मैं पार्षद था यहाँ पे, और उस समय एक मंदिर बनवाया, उसी में मेरे खिलाफ मोटर चोरी का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। मैं पार्षद होते हुए पता नहीं ऊपर से किसी का दबाव था क्या था, मोटर चोरी का मामला दर्ज कर दिया जाता है। और पुनः 2021 में मेरे पारिवारिक मामले में मेरे भाई और मेरे बहन के लड़कों में कुछ विवाद होती है, उसी को दिखा करके मेरे खिलाफ गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई कर दी जाती है। और 5 तारीख को निषाद राज जयंती पर मैं निषाद राज जयंती मनाने की तैयारी कर रहा था, तब तक 4 तारीख को शाम को आनन फानन में प्रशासन आकर के मेरे कार्यालय को सीज कर देती है। और क्या इस जो सीज का प्रोसीजर होता है कि पहले नोटिस दी जाती है, क्या वो प्रक्रिया पूरी की गई थी? नोटिस की प्रक्रिया पूरी की गई थी। नोटिस मैं नोटिस किसी तरह से ले लिया था, मुझको जानकारी हुई तो मैं डीएम महोदय के वहाँ अपनी जो आपत्ति थी मैं दाखिल किया और इसको फिर मैं हाईकोर्ट में भी मामला पेंडिंग है और डीएम महोदय के वहाँ भी मामला पेंडिंग है। डीएम महोदय ने मेरी आपत्ति थी उसको न ही निस्तारित किया, न ही देखा, न ही कोई आदेश किया। और पता नहीं 5 तारीख को कार्यक्रम था, 4 तारीख को अल्लाह करके अपने आप घर सीज कर दिए, कार्यालय को सीज कर दिए और मेरे बीवी बच्चों को बाहर कर दिए। और मेरी पत्नी प्रेग्नेंट थी, उनको भी बेइज्जत किए और बाहर करके और तमाम कार्रवाई कर रहे हैं लोग। क्या मांग कर रहे हैं आप? मैं मांग यही करता हूं कि जैसे जो मामला आप अगर हमारे ऊपर दिखा रहे हैं, अगर मैं वर्तमान में पार्षद हूं 2017 में, अगर मैं मोटर चोरी करता हूं तो इसका अगर आपके थाने में मुकदमा दर्ज होता है तो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय यहाँ के आला अधिकारी महोदय, डीएम और एसएसपी महोदय से मैं कहता हूं कि कम से कम उस मामले को जांच तो करवा दी। अगर हम पार्षद हैं और एक मोटर चोरी का मुकदमा हमारे खिलाफ लिख करके उसी चोरी का मुकदमा जो मंदिर बना है, पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर बनवाया हूँ, विश्वकर्मा भगवान का और शनि भगवान का मंदिर बनवाया हूँ, उसी मुकदमे को दिखा करके गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके 14 में मेरे कार्यालय को सीज कर दिया गया। क्या लग रहा है इस पूरे मामले को लेकर के कोई साजिश रची जा रही है आपके द्वारा? जैसे निषाद आर्मी जो संगठन है वो हम लोग जैसे कहीं पे समाज की बात पड़ती है, किसी समाज के कोई मामला पड़ता है तो हम लोग वहाँ आवाज उठाते हैं, तो उस आवाज को दाबने के लिए और कुछ जो राजनीतिक नेता लोग हैं वो दबाने के लिए इस तरह की कार्रवाई कर रहे हैं और करवा रहे हैं। तो क्या लग रहा है जिस तरीके से ये कार्रवाई की गई है वो सही है? हाँ, नहीं सही नहीं है, सब गलत है। मोहल्ले में कुछ भी पड़ता है ये सबकी मदद करते हैं, सबकी मदद करते हैं। यह एक पार्षद है और इन पे एक बड़ा आरोप लगता है कि मोटर चोरी का, तो क्या ये यानी कहीं न कहीं फंसाया जा रहा है। जानना चाहेंगे जब ये मोटर चोरी की बात आप कही जा रही है, विवेचना में क्या कुछ निकल के आ रहा था? विवेचना उन्हीं के हाथ में है। अगर वो मुकदमा जबरदस्ती लिखेंगे तो विवेचना तो उन्हीं को करना है। अगर उस मुकदमा को लेकर के मेरे कार्यालय को सीज कर सकते हैं
उसी मुकदमे को लेकर के अगर मोटर चोरी का मुकदमा अगर वो झूठा रहता तो मेरा कार्यालय आज नहीं सीज होता। तो या तो मैं मोटर पार्षद होते हुए मैं मोटर चोरी किया था तभी मेरा कार्यालय सीज किया गया। यह है कि क्या एक पार्षद जो है मोटर चोरी करेगा, अभी तो जांच का विषय है। लेकिन जिस तरीके से गैंगस्टर रेट की कार्रवाई की जा रही है, कहीं न कहीं का यह कहना है कि वो बेबुनियाद है और वो जो है जो कार्रवाई की जा रही है उसमें किसी भी प्रकार की सत्यता नहीं है। बाकी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के, इस पूरे जो प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई है उसको लेकर के अपनी जो प्रतिक्रिया है वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें, देखते रहें एबीसी हिंदुस्तान में।